ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने राग द्वेष के बस में न होने की प्रेरणा दी और राग द्वेष को जीतने की प्रेरणा दी। आज के प्रसंग में भगवान स्वधर्म की प्रेरणा देते हैं कि हमारा स्वधर्म जो है वह क्या है। बड़ा सुंदर है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण, गुण रहित भी जो स्वधर्म है, अपना धर्म है, वो श्रेष्ठ है। स्वधर्म जो निज धर्म है वह श्रेष्ठ है। पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात्, दूसरे का धर्म गुणों से युक्त होने पर भी यदि हम दूसरे के धर्म का, पर धर्म का, दूसरे के धर्म का आचरण करते हैं तो भयावह, उससे भय की उत्पत्ति है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म पर मर जाना अच्छा है, उसमें भी कल्याण है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है। सुनो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, धर्म की बात कहते हैं, इसको समझो। ये जितने भी धर्म आप समझते हैं, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, और ये वो क्या क्या धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं, सनातन धर्म है, लेकिन आप धर्म के स्वरूप को समझे नहीं हैं। जिस धर्म की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण के अनुसार समझाऊं। एक साधक 20 वर्ष से तपस्या कर रहा है और 20 वर्ष से तपस्या करके उसने अपने आराध्य को प्राप्त कर लिया, अपने निज स्वरूप का अनुभव कर लिया। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशु, अपने आत्म अनुभव से जो स्व का सुख था उसको प्रकाशित कर लिया, उसका अनुभव कर लिया। और एक साधक अभी 2 दिन से साधना कर रहा है और वह साधना में जैसे लगा तो उसने सोचा कि जैसे वो संत जो 20 वर्ष से साधना कर रहे थे, मैं भी उनके बराबर हो जाऊं। तो वह बराबर होने की कोशिश में, बैठने में उनके जैसे वस्त्र पहनेगा, उनके जैसा तिलक लगाएगा, उनके जैसा ग्रंथ पढ़ेगा। ये ठीक है, अच्छा है अनुकरण करना, परंतु ये समझ लेना कि मैं उनसे कम नहीं हूं और उनके बराबर बैठना
और अपने को कुछ समझने लगना, यह पर धर्म जो दूसरे का धर्म है, उसके गुणों के साथ, उसकी विशेषताओं के साथ, उसकी क्षमताओं के साथ ये अपनी क्षमता दिखाना चाहता है, तो ऐसा करने से इसको हानि होगी, हानि। क्यों? जैसे कोई विद्यार्थी अभी आज ही स्कूल में पढ़ने गया और कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं बहुत समय से, वो शास्त्री में पहुंचे और शास्त्री में पहुंचे, तब उन्होंने शास्त्री लिखना शुरू किया। ये विद्यार्थी आज गया, 2 दिन हुए, इसने खड़ी भाषा भी याद नहीं कर पाई, ये भी शास्त्री लिखने लगा। तो तुम्हारे लिखने से लोग तो समझेंगे कि तुम शास्त्री हो और तुम बड़े खुश होगे, परंतु जो ज्ञान, जो क्षमता उस शास्त्री को प्राप्त है जिसने 10 वर्ष अध्ययन किया है, वो क्षमता आपको प्राप्त नहीं है। तुम्हारा धर्म गुण रहित हो जाएगा। और गुण क्या है? जो हम अपनी साधना से, तपस्या से, संयम से जो क्षमता प्राप्त करते हैं, वही गुण है। लेकिन जो वेशभूषा बना लेता है, स्वरूप बना लेता है, वो गुण रहित होता है। वो ऐसे, उसकी मानसिकता ऐसे गुणों में फंसी हुई है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण में बरत रहे हैं। गुण गुणों में बरत रहे हैं। तो शरीर का स्वरूप वैसा बना लेना, उससे कोई उतनी क्षमता वाला नहीं हो जाता। डिग्री को अपने नाम के आगे लिखने लगना, उससे कोई ओरिजिनल क्षमता वाला नहीं हो जाता। उसने साधक होने का स्वांग बनाया है, वो उतनी क्षमता वाला साधक नहीं है। लेकिन जिनकी क्षमता, जिनको क्षमता प्राप्त है, उस क्षमता की बराबरी करने के लिए उसने स्वांग बनाया है। ऐसे समझो, कोई विद्यार्थी 10 वर्ष से भागवत पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, और भागवत उसने कंठस्थ कर ली, मूल पाठ बड़ा सुंदर है। जब भागवत का पाठ किया जाता है तो उसे पाठ में बिठाया जाता है। एक अभी 2 दिन से गया है पाठ में, उसने भी वेशभूषा वैसे ही बना ली और उसे भी पाठ में आमंत्रित किया। तो वेशभूषा के अनुसार वह पाठ में बैठ जाएगा। लेकिन पाठ तो जो 2-4-10 दिन का पाठ है उतना ही कर पाएगा, पूरी भागवत का पाठ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो पूरा जानकार है, पूरा प्रशिक्षित है, जिसने पूरी भागवत पढ़ी है 10 वर्ष या 2 वर्ष पढ़ी, 4 वर्ष पढ़ी, जिसको क्षमता प्राप्त हुई, तो वो क्षमता से पूर्ण है, उसके अंदर ये गुण है। पर ये गुण का दूसरा जो है 2 दिन से गया या 4 दिन से गया, 10 दिन से गया, ये उस क्षमता रूपी गुण का स्वांग कर रहा है। क्योंकि 2-4 दिन जो पढ़ा है उतना ही उच्चारण कर सकता है, आगे बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार से जो साधक
प्रकृति के गुणों को पार कर गया अपनी साधना के आधार पर, वह प्रकृति के गुणों को पार करने से भयमुक्त हो गया। ये प्रकृति क्या है? शरीर। वो स्वधर्म का आचरण करता है, शरीर का आचरण नहीं करता। वो दिखावा नहीं करता, वह बहिर्मुख नहीं है, अंतर्मुख हो चुका है। बड़े समझने की बात है। भगवत पथ में नकल साथ नहीं देती। उसका अंतःकरण भी उसे बताता होगा, मैं नकल कर रहा हूं, मैं नकल में तो हूं लेकिन सफल में नहीं हूं, मैं सफल नहीं हूं। अब स्वधर्म क्या है? स्वधर्म को समझें। श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम द्वितीय अध्याय में लिया है। स्वधर्म क्या है? वही सनातन धर्म ही स्वधर्म है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न दहत पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम अशोष्योयम अधाय्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो अयम अचलो अयम सनातनः। यही है स्वधर्म। जो सनातन धर्म है यह स्वधर्म है, जो अछेद्य है, अभेद्य है, अक्लेद्य है, अदाय्य है, नित्य है, सर्वगत है, व्यापक है, सनातन है। यही स्वधर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन स्वधर्म का पालन करो। और तुम क्षत्रिय हो, स्वधर्म का पालन कर सकते हो। और अर्जुन जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है वह स्वधर्म का पालन कर चुका है। इसलिए मैं तुझे प्रेरणा देता हूं कि तू स्वधर्म का पालन कर। स्वधर्म में परिवर्तन संभव नहीं है। देह धर्म में तो परिवर्तन होता है, लेकिन आत्म धर्म में, स्वधर्म में, निज धर्म में परिवर्तन नहीं है। वो परिवर्तन रहित है। इसलिए जो राग द्वेष होते हैं वो प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से बना हुआ शरीर है और प्रकृति से ही उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि हैं। और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन्हीं में राग द्वेषौ विवस्थितौ, इनमें ही राग द्वेष स्थित हैं। इसलिए इन राग द्वेषों को अपने बस में कर क्योंकि स्वधर्म श्रेयकर है। अपने स्वधर्म का पालन कर, स्वधर्म का आचरण कर। ब्राह्मण की नकल करने से, ब्राह्मण की वेशभूषा बना लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ने, महापुरुषों ने इस समाज को 4 वर्णों में बांट दिया। पहला वर्ण शूद्र, दूसरा वर्ण वैश्य, तीसरा वर्ण क्षत्रिय और चौथा वर्ण ब्राह्मण। शूद्र का भगवान श्री कृष्ण ने बांटा गुण कर्म विभाग से। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान कृष्ण कहते हैं 4 वर्णों की मैंने रक्षा की।
रचना की, और रचना करके गुण कर्म विभाग से मैंने गुण और कर्मों के आधार पर, गुण कर्म के विभाग के आधार पर शूद्र, जो क्षुद्र बुद्धि वाला है, अभी क्षुद्र साधन वाला है, जो क्षुद्र ज्ञान वाला है, जो अल्पज्ञ है, वो शूद्र है। और जो वेद विहित कर्मों को अपने मस्तिष्क में बिठाता है और उन वेद विहित कर्मों का आचरण करता है, इंद्रिय संयम करता है, मन पर संयम करता है, बुद्धि पर संयम करता है, जो वेद विहित कर्मों के आचरण का संग्रह करता है, वो वैश्य है, वो वैश्य है। और उस संग्रह के साथ साथ जो अपनी इंद्रियों का दमन करता है, जो वश में करता है, और वश में करते हुए मन बुद्धि और अंतःकरण को वश में करते हुए जो संहार करता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, मद का, मत्सर का, ईर्ष्या का, द्वेष का, आशा का, तृष्णा का, राग का, जो संहार करता है, इन शत्रुओं का जो संहार करता है, वो क्षत्रिय है। और इन शत्रुओं का संहार करते हुए जब अच्छी तरह से संहार कर लेता है और अपने शुद्ध स्वरूप आत्मदेव में सरक जाता है और आत्मदेव से ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्मात्मैक्य भाव में सरक जाता है और ब्रह्म को जान लेता है, तो ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, वह ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण कहलाता है। और बड़ा सुंदर है, जब वो ब्राह्मण हो जाता है तो ब्रह्म में स्थित होकर के फिर वो एक विशेष अनुभव करता है, जो वर्णातीत अनुभव है, जो देहातीत अनुभव है, जो प्रकृति से परे का अनुभव है, जो बुद्धि से भी परे का अनुभव है। एक वो अनुभव करता है, न ब्राह्मणो न क्षत्रियः न वैश्यो न शूद्रः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जब वह आत्मानंद को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है, तो ब्राह्मी अनुभूति में वो ये महसूस करता है, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं क्षत्रिय हूँ, न मैं वैश्य हूँ, न मैं शूद्र हूँ, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप, कल्याण स्वरूप, शिवोहम 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 शिवोहम, मैं तो शिव स्वरूप हूँ। तो याद रखें, भगवान ने जो व्यवस्था की है वो योग साधना को करने के लिए व्यवस्था की है, न कि आपस में मतभेद करने के लिए व्यवस्था की है, न कि आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करने के लिए व्यवस्था की। यह योग साधना के लिए व्यवस्था की। तो जो योग के साधक हैं वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं। अब स्वधर्म क्या है? यही तो स्वधर्म है।
परमात्मा की प्राप्ति करना, ब्रह्मात्मय की एकता की प्राप्ति करना, यही स्वधर्म है। बाकी ऐसे स्वधर्म पर चलने वाला ब्राह्मण यदि वेदों का पाठ करता है तो समझो वह क्षुद्र डबरों में घूम रहा है। वेदों का पाठ करना कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, इससे ही आगे बढ़े हैं। परंतु उसके लिए जिसने ब्रह्मात्मिक बोध प्राप्त कर लिया, उसके लिए वेद आदि सब ग्रंथ क्षुद्र डबरों की तरह महत्व रखते हैं, इससे ज्यादा महत्व नहीं रखते। बड़ा सुंदर है। इसके अतिरिक्त यदि हम परधर्म अपनाते हैं, शरीर का धर्म अपनाते हैं, तो शरीर के धर्मों में, माया के धर्मों में, प्रपंच के धर्मों में सब भय ही भय है। इसलिए संतों ने कहा डंका की चोट, देह धर्म तू क्यों अपनावे, यह है पचरंग झंगा, करो रे मन सत्संगा, त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। सत्य का संग करो। और सत्य क्या है? अपना आत्म स्वरूप, सतचित आनंद स्वरूप है। तो हमने इसी को प्राप्त करना है, इसी की अनुभूति करनी है। ऐसा करने से सर्वथा भय से मुक्त हो जाओगे, आपका हमेशा के लिए भय नष्ट हो जाएगा। और भय क्या है? भय तो यही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही तो भय है, बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। लेकिन जब ब्रह्मस्थ हो जाओगे, आत्मस्थ हो जाओगे, तो जन्मने मरने के झंझट से छूट जाओगे। भयाक्रांत नहीं होगे, दीन नहीं होगे, दुखी नहीं होगे। आनंद में मस्त होगे। हर हाल में खुश रहना, ये संतों की मस्ती है। हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। झंझट से भाग जाना, झंझट से भाग जाना, सब लोग हैं बताते। झंझट से भाग जाना, झंझट से भाग जाना, सब लोग हैं बताते। झंझट में बच के रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। दुनिया के लोग दौलत पाकर है मुस्कराते। दुनिया के लोग राजपाट, ये वो तमाम वैभव, दुनिया के लोग दौलत पाकर है मुस्कराते। पर भिक्षु बन के हंसना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। पर भिक्षु बन के हंसना। तो इसलिए वेदोत्तम स्वय स्वय अधिकारे या निष्ठा सगुणा परिकीर्तिता। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। विपर्यस्तु दोष है, विपर्यस्तु दोष है। इसके अतिरिक्त जो है, अलग जो है, वह दोष है। इसलिए वेदोदितम कर्म नित्यम कुर्यात् अतीन्द्रतः। जो वेदों में विहित कर्म है उनको आलस्य त्याग करके करना चाहिए। तद्धि
उनके करने से, यथाशक्ति करने से, तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमाम गतिम। यथाशक्ति उन कर्मों को करने से परम गति को प्राप्त होते हैं। त्यागी पतितो भवेत, जो वैदिक कर्मों का आचरण छोड़ देता है। वैदिक कर्म कौन सा? नियत कर्म, निश्चित कर्म, स्वकर्म। इसको जो छोड़ देता है वो पतित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अकृत्वा वैदिकम कर्म प्रत्यवायी भवे नरः। वैदिक कर्म यदि नहीं करता है तो वो प्रत्यवाय का भागी होता है, पाप का भागी होता है, दुख का भागी होता है। इसलिए यह जो स्वकर्म है, यह जो नियत कर्म है, जो आत्मस्थ कर्म है, निज स्वरूपस्थ कर्म है, ब्रह्मस्थ कर्म है, तो इस स्वकर्म को स्वधर्म समझकर करना चाहिए और इसका आचरण करना चाहिए। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए मैं आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गीता दर्शन पर आपने श्रेयमय दार्शनिक विचारों को श्रवण किया। आपको पसंद आए, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अधिक से अधिक आप इसे फॉलो करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।